आला हजरत ने कुरान और हदीस की रोशनी में जो हमें बता दिया है उसी पे कायम रहे। अगर आप उस पे कायम हैं तो इंशाअल्लाह हालात जैसे भी होंगे आपका ईमान भी बचा रहेगा, अकीदा भी बचा रहेगा। मेरी बात समझ में आ गई है? मैं चैलेंज करता हूँ, है कोई आला हजरत के मद्दे मुकाबिल तो दिखला दे, है कोई आला हजरत के बराबर माने वाला बता दे। कोई नहीं है तो हम उनको क्यों नहीं फॉलो करें, उनको फॉलो क्यों नहीं करें? इस बात का ख्याल रखिएगा। कमाने के और भी जरिए हैं, और भी जराए हैं कमाने के। ये फोटोग्राफी का धंधा छोड़ दो। जितने यूट्यूबर हैं तबाही वो मचाए हुए हैं। इमाम मोहसिन में झगड़ा हुआ यूट्यूब पे डाल दिया, भाई भाई में झगड़ा हुआ यूट्यूब पे डाल दिया, दो आदमी को झगड़ा हो रहा तो वीडियो बना रहा है और हेडिंग इतना भयानक देगा कि जो नहीं देखता वो भी देखेगा, सिर्फ व्यू के लिए, सब्सक्राइब के लिए। याद रखना, तो मौलाना में झगड़ा हो या न हो, तुमने बढ़ा चढ़ा के लिखा है, जैसा करोगे वैसा पाओगे। अगर तुमने किसी को जलील करने के लिए अगर इस तरह किया है तुम्हारी इज्जत महफूज न रहेगी। इसलिए अल्लाह फरमाता है, अल्लाह के रसूल जो दूसरों पे रहम नहीं करता अल्लाह उस पे रहम नहीं करता। मैं तमाम यूट्यूबर से कहूंगा धंधा पानी छोड़ो और ये सब मत करो। और मैं आप लोग से गुजारिश करूंगा, फेसबुक को छोड़िए, यूट्यूब को छोड़िए। कोई भी मौलाना तकरीर करे, यूट्यूब वाला मौलाना को छोड़िए, मत सुनिए उसकी तकरीर, क्योंकि बड़ा फितना हो रहा है। एक मौलाना आ रहा है ताल ठोक करके चैलेंज कर रहा है, मैं पूरी जमात को चैलेंज कर रहा हूँ, ये सही है, आपने उसको सुन लिया। फिर दूसरा खोला, अब दूसरा मौलाना आ रहा, मोच पे तेल लगा के बोल रहा, मैं चैलेंज करता हूँ, ये सही है। आप बीच में सुन रहे हैं, आपका दिमाग फट रहा है, इसको सुने, इसको सुने, ये सही है, ये सही है, आप पागल हो जाएंगे। इसलिए यूट्यूब या मौलवी को और फेसबुक या मौलवी को मेरी तकरीर हो या किसी की मत सुनिए। अगर आपको कुछ जानना है अपने मस्जिद के इमाम से पूछिए, मुफ्तियाने किराम से पूछिए। इसलिए यूट्यूब ने कितने को बर्बाद कर डाला है, कितने खानदान को बर्बाद कर डाला है, कितने के वकार को मजरू किया है, कितनी की बेटियों को भगा दिया है, कितने को बेटों को बर्बाद कर दिया है। यूट्यूब और ये फेसबुक जो लोग कहते हैं इस्लाम के तबलीग का जरिया है, तो यही जरिया तो बना है। किसी की बेटी भाग रही है, किसी का बेटा भाग रहा है, मौलाना में झगड़ा हो रहा है, लोग उसको सुन रहे हैं, गलत गुमान कर रहे हैं, न जाने क्या क्या राय कायम कर रहे हैं। ऐसा काम न करो जिससे फितना हो, ऐसा काम न करो बदगुमाने की शिकार हो। एक ही काम करो जो मेरा आला हजरत ने कहा, काम वो ले लीजिए, तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना मेरा रजा तुम पे करोड़ों। सुनिए, ये सब छोड़ दो मेरे भाई, है? तकरीर करना बड़ा आसान है, नात पढ़ना बड़ा आसान है, आप भी नात पढ़ लीजिएगा। फेसबुक की आदत बहुत खराब, व्हाट्सएप ये सब चक्कर छोड़ दीजिए। अगर लगे रहिएगा तो फिर इसके जिम्मेदार आप हैं। अब मैं शुरू हो रहा हूं, कुत्ता का गोश्त खाना हराम, ठीक है? ये कुछ मसाइल थे, मैंने बता दिया। तकरीर से कुछ फायदा होता है कि नहीं भाई? बोलो भाई, होता है ना? तो आप तकरीर भी सुना कीजिए। अब आइए, आज हम लोग को फिक्र है, बुखार लगा डॉक्टर के यहाँ, सर्दी हुई डॉक्टर के यहाँ, दम्मा हुआ डॉक्टर के यहाँ, बाल गिरने लगा डॉक्टर के यहाँ, एलर्जी हो गई डॉक्टर के यहाँ। जाते हैं कि नहीं भाई? बोलो भाई, जाना भी चाहिए। और अगर अल्लाह न करे कोई हेवी मर्ज हो गया डॉक्टर के यहाँ। कितनी जान की फिक्र है, कितनी सेहत की फिक्र है। लेकिन याद रखिएगा, जान से ज्यादा, माल से ज्यादा मुसलमानों को अपने ईमान की फिक्र करे, अपने ईमान की फिक्र करे। इसलिए कि दौलत रहे न रहे, ईमान है तो कामयाब है, मकान रहे न रहे, ईमान है तो कामयाब है, खेत रहे न रहे, ईमान है तो कामयाब है, खलियान रहे न रहे, ईमान है तो कामयाब है, आपके पास कुछ न रहे, ईमान है तो कामयाब है, आपके पास कपड़ा भी पहनने को नहीं है, ईमान है तो कामयाब है। मैं साबित करूंगा, अगर आप दौलत को कामयाबी समझते हैं, मालो शरबत को अगर कामयाबी समझते हैं, खेत और खलियान को कामयाबी समझते हैं, तो आज का अंबानी कारून के यहाँ
यहाँ झाड़ू देने के लायक भी नहीं है। आज का अडानी शद्दाद के यहाँ बर्तन धोने के लायक भी नहीं है। कारून दौलत रख के बर्बाद हो गया, फिरौन दौलत रख के बर्बाद हो गया, शद्दाद दौलत रख के बर्बाद हो गया। कामयाब कौन हुआ? सवेरा फारस से चला, नबी के गुलामी में आ गए। हजरत सलमान कामयाब हो गए, हजरत बिलाल कामयाब हो गए। न मकान है, न खेत, न खलियान है, सिर्फ ईमान है। ऐसे कामयाब हो गए। पूरी दुनिया के औलिया एक तरफ, नबी का सहाबी एक तरफ। ईमान से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ईमान से बढ़ के कोई दौलत नहीं। अगर आपके पास दौलत है, ईमान नहीं है, आपकी कोई हैसियत नहीं है। अगर आपके पास दौलत है, अंबार है, माल है, गोल्ड है, सिल्वर है, हीरा है, जवाहरात है, ईमान नहीं है, आपकी कोई हैसियत नहीं। अब मैं आपको खुल के कह दूं, इस वक्त मुल्क हिंदुस्तान में या यूरोप कह लीजिए या अमेरिका का कह लीजिए, ट्रंप वहाँ का प्रेसिडेंट है, वो आपके काबिल नहीं है, आपके लायक नहीं है। यहाँ का कोई भी हो, आपके जूते में जो जर्रात लगे हैं उसके बराबर नहीं है। वजह क्या है? उसके पास ओहदा है, उसके पास माल है, उसके पास अख्तियार है, उसके पास हुकूमत है। ईमान नहीं है, उसके पास ईमान नहीं है। हम गरीब जरूर है, ईमान है, और अल्लाह को ईमान वाला इतना पसंद है, जन्नत है ईमान वालों के लिए, हौज़े कौसर का जाम है ईमान वालों के लिए, नबी की शफाअत है ईमान वालों के लिए, पुलसिरात को आसानी से गुजरना ईमान वालों के लिए, रब का दीदार है ईमान वालों के लिए। दोनों जहान की कामयाबी है ईमान वालों की। जो बेईमान है उसके पास कुछ भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, वरना मुमकिन है हम भी किसी और के घर में पैदा होते, हम भी कुछ और होते। ये रब का कितना बड़ा एहसान है। ना नबी को देखा, ना नबी के सहाबी को देखा, ईमान की दौलत मिल गई, ये कितना बड़ा एहसान है। तो जरूरत है, बुखार लगे इलाज करवाओ, खांसी हो इलाज करवाओ, बीमारी हो इलाज करवाओ। ईमान की भी फिक्र कीजिए, ईमान बचेगा कैसे? ईमान बच गया, दोनों जहान में कामयाब। अब आइए, ईमान कहते हैं किसको? अभी मैं आपको टच नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मेरे पास ऐसे नुस्खे हैं, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मोहब्बत से सुन रहे, मैं वक्त की कद्र कर रहा हूँ। सुनिए, ईमान कहते हैं किसको? ईमान कहते हैं किसको? ईमान है क्या? अम्मा तुम लोग भी सुनो, तुम लोग भी सुनो, तुम लोग भी सुनो। हर औरत बराबर नहीं, हर औरत बराबर नहीं। अगर किसी का शौहर सर्विस होल्डर है, सरकारी जॉब कर रहा है, उसकी बीवी का पांव जमीन पे नहीं है, मेरा शौहर पैसा कमा रहा है, लेकिन याद रखना, उस औरत को सलाम करता हूं जिसका शौहर आलिम है, उस औरत को सलाम जिसका शौहर हाफिज है, उस औरत को सलाम जिसका शौहर नमाजी है, उस औरत को सलाम जिसका शौहर नबी का वफादार है। इसलिए हर औरत को चाहिए शौहर हो तो नबी का सच्चा गुलाम हो, और हर मर्द को चाहिए मेरी बीवी हो तो सज्जदा की कनीज। गौर से, ईमान कहते हैं किसको? गौर से सुनिएगा, अगर आपसे कोई पूछते ईमान कहते हैं किसको, आपके पास जवाब क्या होगा? आपके पास जवाब होगा मुफ्ती साहब से पूछो, आपके पास जवाब होगा मौलाना साहब से पूछो। सवाल आपसे किया गया, दूसरे से आप क्यों पूछवा रहे हैं? अगर इस गांव का नाम क्या है, जल्दी बोलिए। अगर यहाँ का रहने वाला कोई है, रामगढ़ शहर में, उससे कोई पूछे तुम्हारा घर कहाँ है, वो बोले उनसे पूछो, कैसा लगेगा? अगर किसी के बाप का नाम सुलेमान है, उसके बेटा का नाम लुकमान, और उससे कोई पूछे तुम्हारे बाप का नाम क्या है, वो बोल दे उससे पूछो, कैसा लगेगा? लोग कहेंगे नहीं बेवकूफ है, बदतमीज है, गांव में पैदा हुआ इतना बड़ा हो गया, गांव का नाम नहीं मालूम, कितनी जिल्लत होगी। बेटे को बाप का नाम मालूम नहीं, लोग क्या कहेंगे? अगर ईमान वालों से किसी ने पूछ दिया ईमान किसको कहते हैं, और आपका जवाब होगा मौलाना से पूछो, कितनी रुसवाई होगी ये नबी के चाहने वालों की। लोग क्या गुमान करेंगे? हर मुसलमान ऐसा है, जरूरी है हर बेटे को बाप का भी नाम मालूम होना चाहिए, हर ईमान वाले को ईमान की तारीफ का जानना भी जरूरी है। ईमान कहते हैं किसको मैं बता रहा हूँ, लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा।
20 मिनट हो गए इसलिए मैं अब आ गया हूँ। फ्री में नहीं बताऊंगा। फ्री का मतलब ये नहीं कि आप मुझे पैसा दीजिए, फ्री का मतलब हुआ कि आप सुभान अल्लाह बोलिए। पीछे वाले कब बोलेंगे मेरे भाई, अच्छा आराम कीजिए आराम कीजिए, फ्री में नहीं बताऊंगा। ये तो आवाज आपकी ऐसी निकल रही है जैसे गांव में किसी गरीब का इंतकाल हो गया। गरीब के जनाजे में सब लोग नहीं जाते, अमीर के जनाजे में सब जाते हैं कि नहीं भाई? क्या यही इंसाफ है? तो यहाँ न किसी गरीब का इंतकाल हुआ है न किसी अमीर का। अल्लाह न करे यहाँ किसी का इंतकाल हो। अगर सुभान अल्लाह नहीं बोलिएगा, ऐसी दुआ कर दूंगा सबका जनाजा उठेगा, सबका जनाजा उठेगा, दिल भर भी नहीं बचेगा और मुबारक भी नहीं बचेंगे, मुफ्ती साहब कोई भी नहीं, मैं दुआ कर दूंगा। वरना जल्दी बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह डर से बोलने सुभान अल्लाह। तो क्या मैं दुआ नहीं करूंगा? या अल्लाह यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं इन सबों को झारखंड में मौत न दे, बिहार में मौत न दे, बंगाल में मौत न दे, मौला हम सबों को मौत आए तो मदीने में मौत आ जाए। दुआ ठीक हुई है? दुआ ठीक है ना भाई? अब जरा हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, या अल्लाह जिन लोग का हाथ उठ गया सबों को कैंसर की बीमारी से बचा। बीमारी चाहिए क्या? तो आमीन क्यों नहीं जोर से बोल रहे? ये तो लोग दुआ करते नहीं, उलमा की मौजूदगी में मैं दुआ कर रहा हूँ। या अल्लाह सबों को एड्स की बीमारी से बचा, सबों को ब्रेन हेमरेज होने से बचा, सबों को किडनी की बीमारी से बचा। ये दुआ ठीक हो रही है? तो आमीन नहीं चाहिए दुआ। या अल्लाह सबों को शुगर की बीमारी से बचा, जिनको शुगर हो गया उनका बिल्कुल नॉर्मल फरमा दे। दुआ ठीक हुई है? या अल्लाह सबों को 16 कुंडली से बचा, बदअकीदों से बचा, अब मर जाए तो अज़ाबे कब्र से बचा। दुआ ठीक हुई है? अब मैं हदीस से पाक पढ़ रहा हूँ। ईमान कहते हैं किसको? बता दूं या आगे बढ़ जाऊं? बता दूं? फ्री में नहीं बताऊंगा। अच्छा कुछ लोग इसलिए सुभान अल्लाह नहीं बोलते हैं कि हम वीआईपी हैं, ये गरीब लोग बोलेंगे, हाँ गरीबे लोग बोलेंगे हम लोग वीआईपी है भाई, हम लोग बड़े लोग हैं, हम लोग ये सब काम नहीं करते हैं। क्या करते हैं? बस ऊपर ही ऊपर रहते हैं, मिलाद में गरीब लोग बोलेगा। वाह रे वाह, जिसको आप गरीब समझ रहे हैं आपने इनको समझा ही नहीं गरीब का मर्तबा क्या है। जो गरीब है वो लोग सुभान अल्लाह बोले हैं। हाँ, अमीर कम है क्या? आप गरीबी को क्या समझते हैं? गरीबी, इस्लाम गरीबों में आया, गरीबों में रहा, गरीबों से उठाया जाएगा। मस्जिदों को आबाद गरीबों ने किया, जलसों को आबाद गरीबों ने किया, खानकाहों को आबाद गरीबों ने किया, मदरसे को आबाद गरीबों ने किया। अगर गरीब के पास सब्र और शुक्र का जज्बा है तो लाख अमीरों पे वो गरीब भारी है। यार जिंदाबाद। अब सुनिए, अमीरों ज्यादा खुश मत होना। अमीर है इनकम टैक्स का डर, अमीर है ईडी का डर, अमीर है चोर और चंडाल का डर, अमीर है रमजान में मौलाना का डर, रमजान में मौलाना का डर। इतने लोग रमजान में मौलाना से हड़कते हैं, सब नहीं कुछ लोग हैं। देखेंगे कि मौलाना साहब आ रहे हैं, रास्ता चेंज। बोला क्यों? बोला मौलाना आ रहा है, या तो अकेले तो आ रहा है। बोला चुप, मौलाना अकेले नहीं है, रशीद भाई साथ में, रशीद भाई साथ में। रमजान आया मौलाना से डर रहा है, इधर ईडी का डर, इनकम टैक्स का डर, ये सब है ना। रमजान आया ज़कात न दोगे भयानक होगा, हज फर्ज है न किए तो इतनी जिल्लत की मौत होगी, कोई बचाने वाला नहीं। यह अमीरों का हाल है। और हश्र में क्या होगा? एक एक पाई का हिसाब देना होगा। बोलना बड़ा आसान है, जरा 1 साल का हिसाब देके बता दीजिए, समझ जाओ। यह अमीरों का हाल है। अब गरीबों का आ जाओ। मौलाना आया, कोई टेंशन नहीं, पैसा है नहीं, तुम देंगे कहाँ? इंस्पेक्टर का डर है ही नहीं, ईडी का डर है ही नहीं, इनकम टैक्स का डर है ही नहीं, रमजान में मौलाना का डर है ही नहीं, ज़कात दो पैसा है ही नहीं, हज करो पैसा है ही नहीं। बेड़ा पार हो गया, अब पहुंचा हश्र में, हिसाब दो गरीबो, हिसाब दो। तो जितना दिया अल्लाह ने, आप तो खा पी के बराबर किए हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा कर्जा ही किए हुए हैं। सीधे कह दीजिएगा मौला तूने दिया, खा पी के बराबर, बचा ही नहीं।
कुछ है ही नहीं। अब भयानक सवाल तो उससे होगा जो बचा के रखा, गरीब के पास आया, खर्चा हो गया। याद रखिएगा, अमीर हिसाब देते देते रास्ते में रह जाएगा, गरीब का बेड़ा पार हो जाएगा। वीआईपी अगर अपने आप को समझते हैं तो नमाज के पाबंद हो जाएंगे, वीआईपी समझते हैं तो नबी के सच्चे गुलाम हो जाएंगे। इससे बड़ा वीआईपी कौन होगा? अब पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जिन लोग का हाथ उठ गया एक्सीडेंट होने से बचा, जिसका हाथ नहीं उठा है उसको के लिए क्या करें? सोच रहे थे मौलाना जैसे कहेगा वैसे मैं नहीं करूंगा, बोलेगा हाथ उठाओ मैं नहीं उठाऊंगा। या अल्लाह उसके जिद को खत्म कर दे, या अल्लाह उसके हट धर्मी को खत्म कर दे, या अल्लाह उसके टेढ़ापन को खत्म कर दे, या अल्लाह सबके दिल में अपने महबूब की मोहब्बत अता फरमा दे। अब पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين। हदीस सुनने के बाद सुभान अल्लाह लोग कहाँ बोलेंगे? सिर्फ नात शरीफ हम अभी शुरू कर दे, बस अभी हम शुरू कर दे, नात तो पढ़ना दूर की बात, सिर्फ इतना कह दे तो बोलेगा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, लोग पैसा भी दे देंगे। पूरी हदीस मैंने पढ़ लिया, लेकिन यहाँ पे सुभान अल्लाह कहना चाहिए तो मुंह फाड़े हुए हैं। चलिए आप लोग चुप रहिए, मैं खुद बोल ले रहा हूँ सुभान अल्लाह। अब इसका तर्जमा सुनिए, तर्जमा अरबी में मैंने पढ़ दिया है, उर्दू में तर्जमा, लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला रिवायत करते हैं, सरकार ने इरशाद फरमाया तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपने माँ बाप से, अपनी औलाद से, अपनी जान से, अपने माल से, सारे जहान से सबसे ज्यादा वो मुझसे मोहब्बत न करे। इस हदीस का तर्जमा हुआ, यानी नबी फरमाते हैं तुम सबसे मोहब्बत करो। सबसे मतलब समझ गए? माँ से मोहब्बत करो, बाप से मोहब्बत करो, बेटी से मोहब्बत करो, बेटे से मोहब्बत करो, पड़ोसियों से मोहब्बत करो, अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत करो, अपने छोटों से मोहब्बत करो, आलिम से मोहब्बत करो, अपने पड़ोसी से मोहब्बत करो, भाई से मोहब्बत करो, बहन से मोहब्बत करो, अपनी बीवी से मोहब्बत करो। ये मेरे नबी फरमाते हैं, लेकिन आगे चल के फरमाते हैं सुनो तुम सबसे मोहब्बत करो। अब इस मोहब्बत का रिजल्ट क्या निकलेगा सुन लीजिए। अगर आप अपनी बीवी से अच्छी मोहब्बत करेंगे मोहल्ले में चर्चा होगा शौहर हो तो ऐसा। अगर आप भाई से मोहब्बत करेंगे लोग कहेंगे भाई हो तो ऐसा। अगर आलिम से मोहब्बत करेंगे लोग कहेंगे अरे आलिम से मोहब्बत करने वाला हो तो ऐसा। अगर बहन से मोहब्बत करेंगे औरतों में भी चर्चा होगा भाई हो तो ऐसा। बस ये होगा, लेकिन याद रखिएगा माँ बाप से मोहब्बत करेंगे अच्छा बेटा कहलाइएगा, शौहर बीवी से मोहब्बत कीजिएगा अच्छा शौहर कहलाइएगा, लेकिन नबी से सबसे ज्यादा मोहब्बत कीजिएगा ईमान वाला कहलाइएगा, ईमान की तकमील हो जाएगी। नबी फरमाते हैं अपने बाप से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करो, अपनी माँ से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करो, अपनी औलाद से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करो, अपनी जान से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करो। जानते हैं क्यों? मुफ्ती साहब से पूछे कह देंगे ये जान जो मिली है नबी के सदके में, या औलाद मिली है नबी के सदके में, ये माल मिला है नबी के सदके में, कायनात का वजूद अमल में आया है नबी के सदके में। उस नबी से मोहब्बत करो जो तुम्हारे बाप से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, उस नबी से मोहब्बत करो जो तुम्हारी माँ से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, उस नबी से मोहब्बत करो जो सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। अरे काफिर इंसान, हम पैदा न हुए थे नबी मोहब्बत कर रहे हैं, हम पैदा न हुए थे हमारे लिए ज़ारो कतार रो रहे हैं, हम पैदा न हुए थे हमारी भलाई के लिए रब की बारगाह में मुनाजात कर रहे हैं। ऐसा नबी किसको मिला है? ये तो किस्मत पे नाज करो जो पैदा हो तो उम्मत को याद करे, अर्श पे जाए तो उम्मत को याद करे, अपने रोज़े अज़हर में जाए तो उम्मत को याद करे। पूरी दुनिया सोती है नबी रातों को रोते हैं, नबी रातों को रोते हैं, अपनी उम्मत की फिक्र है, अर्श का मेहमान है, उम्मत की फिक्र है। ऐ मेरे दोस्त उस नबी पे कुर्बान जाओ जिस नबी ने अपने उम्मत के खातिर अपने नवासों को कुर्बान किया, अपनी औलाद को कुर्बान किया, अपने घराने को कुर्बान किया, अपने चैन सुकून को कुर्बान किया और बता दिया है लोगों मैं तुमसे तुम्हारी माँ से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। वजह यह है कि माँ की मोहब्बत एक वक्त आता है दम तोड़ देती है, बाप की मोहब्बत एक वक्त आता है वहाँ पे उसका जनाजा उठ जाता है, भाई की मोहब्बत जीते जी खत्म हो जाती है, बहन की मोहब्बत वो भी रुखसत हो जाती है। लेकिन अल्लाह की कसम दुनिया की सारी माओ की मोहब्बत एक तरफ, नबी की मोहब्बत एक तरफ, जहाँ पे सारी माओ की मोहब्बत है दम तोड़ देते
देती है मेरे नबी की मोहब्बत का क्या जलवा है। अगर आपको देखना है तो आइए मैं बता दे रहा हूँ। आपका इंतकाल हो गया, लोगों ने गुस्ल करा दिया और जनाजा उठा लिया। पूरे मोहल्ले के लोग गए कब्रिस्तान और जाके जनाजा पढ़ दिया, कब्र में रख दिया। 4 लोग 2 लोग उतरे थे, कब्र में आपको उतार दिया, फिर ऊपर से मिट्टी डाल दिया। बाप चला आया, भाई चला आया, रिश्तेदार चले आए, पूरा खानदान चला आया, पूरे गांव के लोग चले आए। बाप की मोहब्बत दम तोड़ गई, रिश्तेदारों की मोहब्बत दम तोड़ गई। बाप ने ये नहीं सोचा मेरा बेटा कब्र में अकेला कैसे रहेगा, मेरे बेटे के साथ अब हश्र क्या होने वाला है, मुनकर नकीर का मेरा बेटा सामना कैसे करेगा। यही बात है, जब रात में बेटे की तबीयत खराब हो, बाप की नींद उड़ जाए, वो माँ है अभी घर पे है, वो अगर बेटे की तबीयत खराब हो माँ बेचैन हो जाए। आज माँ की मोहब्बत दम तोड़ गई, बाप की मोहब्बत दम तोड़ गई। सबों ने कांधा लगा के कब्र में रख दिया, सबकी मोहब्बत दम तोड़ गई। यही तो मैं बताना चाहता हूँ। ऐसे आलम में मुनकर नकीर का डरावना चेहरा सामने है, सवालात का सामना है, कब्र की तारीकी है, कब्र की तन्हाई है। और ऐसे आलम में जब सारे लोगों ने रिश्ता तोड़ लिया, घर आ गए, तो नबी कौन है मदीने से अपनी उम्मत की खबरगिरी को कब्र में तशरीफ लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा कारी निसार अहमद साहब किबला। हजरत उस नबी से मोहब्बत करो, बीवी से ज्यादा मोहब्बत नबी से करो। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अब मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, अगर मोहब्बत रसूल का तकाजा है, अगर बीवी बीमार हो के हॉस्पिटल में हो, बाप बीमार हो और मर के बिस्तरे मर्ग पे लेटा हो और नामू से रसालत की बात आ जाए, कोई नबी की शान में गुस्ताखी करे, उंगली दिखाए, तो मोहब्बत रसूल का तकाजा है। बाप की मोहब्बत को कुर्बान करके नामू से रसालत के तहफ्फुज के लिए सामने आ जाओ और बता दो नबी का गुलाम मरा नहीं है, नबी का गुलाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। जब तक जिंदगी बाकी है मेरे बाप को कह दो सुन लूंगा, मेरे माँ को कह दो सुन लूंगा, मेरे नबी के बारे में कुछ बोलोगे ये गवारा नहीं है। यही है सच्ची मोहब्बत मुस्तफा, यह है मोहब्बत मुस्तफा। याद रखिएगा, हालात अच्छे नहीं है, मोहब्बत मुस्तफा इसको कहते हैं। अब मैं दलील दे रहा हूं लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा। पीछे वाले सब लोग बोले सबसे पहली जंग बद्र के मैदान में, ठीक है, उसका बदला लेने के लिए कुफ्फारे मक्का उहुद मांगे मदीना शरीफ। यही वो जंग है जिसमें खबर फैल गई माशअल्लाह नबी को कत्ल कर दिया। सहाबा किराम ने सुना, छोड़ के मदीने की तरफ चले गए। औरतों ने कह दिया क्या हुआ, नबी के साथ गए थे, अकेले क्यों आए? कहा कि ये खबर फैल गई है, माज़अल्लाह लोगों ने कहा है नबी को लोगों ने शहीद कर दिया। औरतों ने सुना, घर से निकल गई। वो जिंदगी कैसी है जो नबी के बगैर हो, ऐसी जिंदगी मुझे कबूल नहीं। घर से निकल गई। आपने सुना होगा उसी भीड़ में एक ज़ईफा चली, रास्ते में किसी से मुलाकात हुई। 3 से 3.5 किलोमीटर दूरी पे है मदीना शरीफ से मैदान उहुद। ज़ईफा जा रही है, किसी ने कह दिया कहाँ जा रही हो, तुम्हारा शौहर शहीद हो गया। खातून कहती है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मैं अपने शौहर के खबरगिरी को नहीं जा रही हूँ, ये बताओ मेरे सरकार कैसे है। ये है सुभान अल्लाह कहने का टाइम। ज़ईफा कहती है मेरे सरकार कैसे हैं। आगे बढ़ी, किसी ने कह दिया तुम्हारे जितने बच्चे थे सब शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना राजिऊन, ये बताओ मेरे आका कैसे हैं। ज़ईफा के तर्ज़ अमल ने बता दिया मुझे शौहर से भी मोहब्बत है, औलाद से भी मोहब्बत है, लेकिन सबसे ज्यादा आमना के लाल से मोहब्बत। मोहब्बत मुस्तफा, ईमान इसको कहते हैं। जब आप ईमान वाले हो गए, अब आपके ऊपर नमाज, ईमान वाले हो गए, अब आपके ऊपर शरीयत का कानून लागू हो गया। जो बेईमान है, कलमा नबी का नहीं पढ़ा, नमाज नहीं पढ़ सकता, पढ़ेगा तो कोई फायदा नहीं, कुरान पढ़ेगा कोई फायदा नहीं, कोई हज कर ले कोई फायदा नहीं। ईमान ले आया है, अब नमाज उस पर फर्ज, ईमान ले आया, अब शरीयत का कानून उसके ऊपर लागू हो गया। अब ईमान वाला जब हो गया है, अब याद रखिएगा अब बेलगाम नहीं हो सकता है, अब नबी का गुलाम हो गया है। और वो गुलाम
गुलाम हो गया है अपनी मर्जी से वो कुछ नहीं कर सकता। जो आजाद होता है अपनी मर्जी से जो चाहे कर ले, लेकिन जो गुलाम होता है आका की मर्जी से करता है। जो गुलाम होता है वही काम करता है मेरे आका हमसे राजी हो जाए। हजरात, अब हम और आप आजाद नहीं है, नबी के गुलाम है। ये गुलामी मुस्तफा मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ा इनाम है। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। अब हम नबी के गुलाम हैं, अब हम वही काम करें जो नबी को पसंद आ जाए, नबी की खुशी हमें मिल जाए। अब मैं स्टार्ट हो रहा हूँ यहीं से, बिल्कुल इब्तिदा से शुरू हो रहा हूँ। मेरे नबी ने अपनी उम्मत के लिए क्या क्या नहीं बताया। नबी ने खाने का तरीका बता दिया, नबी ने पानी पीने का तरीका बता दिया, नबी ने कपड़ा पहनने का ढंग बता दिया, नबी ने जूता पहनने का तरीका बताया, नबी ने जूता निकालने का तरीका बताया, नबी ने मस्जिद में जाने का तरीका बताया, नबी ने नफा हाजत जाते हैं उसका तरीका बताया, नबी ने कर्ज लेने देने का तरीका बताया, नबी ने तिजारत का तरीका बताया, नबी ने शादी का तरीका बताया, नबी ने ब्याह करने का तरीका बताया, औलाद का हक क्या है नबी ने बताया, बेटी का हक क्या है नबी ने बताया, बीवी का हक क्या है नबी ने बताया, आलिमों का हक क्या है नबी ने बताया, हुकूकुल्लाह क्या है नबी ने बताया, मरने का तरीका नबी ने बताया, जीने का तरीका नबी ने बताया, खाने का तरीका नबी ने बताया। अब मैं आप सर्च करना चाहता हूँ, ये पूरी दुनिया जानवरों की तरह दुनिया में लोग जीते थे, आज खाने का तरीका जो है वो नबी ने लोगों को बताया, लेकिन लोग धीरे धीरे नबी के तरीके को छोड़ दिया, नफ्स के गुलाम हो गए, नफ्स के ऐसे गुलाम हो गए, अब इतने अंधे हो गए, अब नबी का तरीका बिल्कुल छोड़ दिया। अब उसे कुफार का तरीका अच्छा लगा, यहूदी का तरीका अच्छा लगा, नसरानियों का तरीका अच्छा लगा, अंग्रेजों का तरीका अच्छा लगा, वेस्टर्न कल्चर अच्छा लगा। अब इतना अच्छा लगा ये नबी का गुलाम होकर के पैंट पहनने लगा, यहाँ पे काट दिया, यहाँ पे काट दिया और कहा ये मेरा स्टाइल है। नबी का गुलाम होके लोगों का तरीका ऐसा लगा, बाल को चोर चुट्टा की तरह कटाया और कह रहा है हम नबी के गुलाम है। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, हम ऐसे नबी के गुलाम है। ईमान वाला होकर के हमारा कपड़ा बदल गया, हमारा रहन सहन बदल गया, हमारी तर्ज जिंदगी बदल गई। आलम तो यह है हमें पैखाना करने का ढंग नहीं मालूम, हमें पेशाब करने का तरीका नहीं मालूम, हमने तो ऐसे अंधे बहरे हो गए, हम पाक कैसे होंगे नहीं मालूम। जितनी औरतें बैठी हैं, जितने मर्द बैठे हैं, मैं पूछ लूं या कोई आलिम पूछ ले नहाओगे कैसे, तुम पाक हो जाओगे, कितने को नहीं मालूम होगा। इल्ला माशाअल्लाह मुसलमान हो के नहीं मालूम है हम नापाक हो गए तो पाक कैसे होंगे। क्या साबुन लगाने से पाक होगा, क्या शैम्पू लगाने से पाक होगा? नहीं, शैम्पू और साबुन में ये पावर नहीं है, वो पाक कर दे। साबुन रहे न रहे, शैम्पू रहे न रहे, नबी का तरीका है, उस पे अमल कर लो, तुम्हारी तहारत मुकम्मल हो जाएगी। जोर से बोल लीजिए सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह। देखिए भाई साहब सो रहे हैं, मेरा अस्सलाम वालेकुम। वो देखिए तो ठीक है, दोनों खैरियत से हैं, एम्बुलेंस बुलाया जाए। पीछे देखिए ना मेरे भाई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खत्म है आपके बाजू में मेरे भाई आप। हाँ हाँ देखिए, अस्सलाम वालेकुम। हाँ क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ क्या कहने, आपको कितनी अच्छी नींद आ रही है। अजब बात है भाई, घर में अगर बर्तन से बर्तन टकरा जाए तो नींद टूट जाती है। अगर छोटा बच्चा चिल्ला दे तो नींद टूट जाती है, औरत अगर जोर से बोल ले तो नींद टूट जाती है। यहाँ इतना बॉक्स लगा हुआ है, अब मेरे जैसा आदमी हाई स्पीड में चल रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा और क्या मस्ती में सो रहे हैं। अब उनसे पूछिए हजरत आपकी नींद है या पत्थर है? इतनी आवाज है, सो रहे तो उनका जवाब होगा चुपो, तुम्हें क्या मालूम नींद आती कब है, जरा पूछो तो सही। मैंने कहा बताइए। कहा जब नींद आती है उस वक्त जब ज़हन पुरसुकून होता है, जब कल्ब को इत्मीनान रहता है, ज़हन को सुकून मिलता है, तब नींद आती है। जरा भी टेंशन होगा नींद नहीं आएगी, जरा भी प्रॉब्लम होगा नींद नहीं आएगी। तुम्हें मालूम नहीं टेंशन था, घर पे था, बस में नूर में आ गया हो, नबी का जिक्र हो रहा है, अल्लाह का जिक्र हो रहा है, कल्ब को सुकून मिल रहा है, मुझे नींद आ रही है। अब मैं अर्ज करना चाहता हूँ ऐ जियाले मुसलमानों, जब नबी के जिक्र में, अल्लाह के जिक्र में, जलसा में इतना इनाम है, मस्जिद में कितना इनाम होगा, नमाज में कितनी बरकतें होंगी। इसलिए नबी के गुलाम है, जलसा बाद में होगा, नमाज पहले होगी, जलसा सालाना होगा, नमाज रोजाना। बोले सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के या रसूल अल्लाह। अब सुन लो माओ, तरन्नुम, नूरजहां, तुम लोग सब सुनो। अगर कोई आदमी नापाक हो गया, कपड़ा पहने हुए थे नापाक हो गया, सोने की हालत में, अब हम कैसे पाक होंगे?
अक्सर औरतें क्या करती हैं, ये नापाक कपड़ा तो था ही घर में, और जो बचा हुआ था, देखिए साफ होना अलग है, नहीं समझे, और नापाक होना अलग है, ठीक है, और गंदा होना अलग है। यानी पाक साफ ये दोनों अलग अलग फार्मूला है। पाक होना अलग है, साफ होना अलग है, ठीक है। पाक कब होगा, साफ कब होगा। अगर कपड़ा नापाक हो गया और पहले से एक्स्ट्रा कपड़ा रखा हुआ था, अब औरतें क्या करती है मालूम नहीं, नापाक कपड़ा को भी उसमें घुसा दिया और वॉशिंग मशीन में घुसा दिया, पता चला पूरा कपड़ा नापाक हो गया। वो सोच रही है वॉशिंग मशीन से निकाली हो, धूप में सुखा दिया है, आयरन कर दिया है, पहन लिया। नहीं, मुफ्ती साहब से पूछो इस्लाम ने क्या तरीका बताया पाक करने का। नापाक हो गए नहाएंगे कैसे, नहाएंगे कैसे? सुन लो मेरे भाई, और इस पे इंशाल्लाह अमल करना, बोलो इंशाल्लाह। देखो अगर कोई आदमी नापाक हो गया, कैसे कैसे नापाक हुआ वो आप लोग जानते हैं, समझ गए ना, नापाक हो गए। अब नापाक हो गए तो पाक कैसे होंगे, सुन लीजिए। साबुन रहे न रहे, शैम्पू रहे न रहे, पानी पाक हो, पानी, मुंह खोल के बोलिए, पानी पाक हो। हाँ, इस्तेमाल किया हुआ पानी नहीं हो। इतना आसान समझते हैं, बाल्टी रख दिया और नल खोल दिया और पानी भर गया, ठीक है, और उसमें उंगली घुसा दिया। पूछो मुफ्ती साहब से, अब वो पानी से नहीं नहा सकते, अब उस पानी से नहीं नहा सकते, उंगली घुसा दिया, इस्तेमाल हो गया। नहीं समझा, इतना आसान समझते, जैसे मर्जी वैसे नहा लिया। सुन लो, पानी पाक हो और कुछ साबुन लगाओ न लगाओ, 3 फराइज को अदा कर लो। 3 फराइज गुस्ल में कितने हैं, बोलिए भाई कितने हैं? 3। कुल्ली करना, 1, नाक में पानी डालना, 2, सर के बाल से लेके पांव के नाखून तक पानी बहाना। अगर आपने इतना कर लिया, गुस्ल हो गया। कोई बोल रहा सुभान अल्लाह, देख रहे भाई, गुस्ल हो गया। अब मैं कुल्ली के बारे में जरा बता दूं ताकि मुझे भी सवाब मिल जाए। कुल्ली लोग कैसे करते हैं, गर्मी की कुल्ली अलग, जाड़ा की कुल्ली अलग। गर्मी में 22 मरतबा लोग 22 मरतबा कुल्ली करेंगे, और दिसंबर जनवरी आने दीजिए ठंडा, पानी है ठंडा, मुंह में लेगा, माने मुंह में घुसाएगा नहीं, सटा फेंक दिया, फेंक दिया, माने मुंह में घुसा ही नहीं रहा है कुल्ली। नाक में पानी डालेगा, हाथ में लेगा, सीधा करेगा, पानी गिर गया, नाक में सटा लेगा, अंगूठा घुसा देगा। मैं इसको थोड़े कहते नाक में पानी डालना। गौर से सुन लो, नहीं अब बता दे रहा हूँ, सुन लीजिए। अब जरा चाय रोक दीजिए मेरे भाई, कसम खुदा की आपने जलसा किया है, हम जानते हैं कि नारा खूब लगेगा तो कहिएगा जलसा कामयाब हुआ, लेकिन कसम खुदा की अगर एक आदमी भी एक मसला पे अमल कर लिया, जलसा कामयाब हो गया, जलसा कामयाब हो गया। मकसद वो कहते हैं ना कि जलसा कराने से क्या होता है, एक आदमी को भी तहारत का तरीका मिल गया, जलसा कामयाब हो गया। हुआ कि नहीं भाई? अब जरा गौर से सुनिए, हाँ जरा औरतों से कह दीजिएगा, अपनी अपनी बेगमात से, वो जो नहाती है पूछ लीजिएगा कैसे नहाती है। बाल को खोल करके जड़ में पानी पहुंचाए, अगर चोटी बांधी हुई है तो गनीमत है, उसमें जरा रुखसत है, लेकिन बाल भीगे जड़, ओके, नथिया पहनी है सानिया मिर्जा वाले, नाक में सटा करके उसको हिला के पानी डाले, कान में बाली है हिला करके पानी डाले, अंगूठी टाइट है उसे हिलाए आगे पीछे करके पानी पहुंचाए, चूड़ियां टाइट है उसे आगे पीछे करके वहां पानी पहुंचाए। ये न रहे हमने नहा लिया, एहतियात की जरूरत है, गुस्ल करने वक्त मोहतात होने की जरूरत है। अब ये भी मिसाल देके मैं बता दे रहा हूँ, खाना बन रहा है, एक औरत खाना बना रही है, ठीक है, जा रहे क्या? अब भाई साहब घर मत जाइएगा, जरूरत से जा रहे हैं तो चले जाइए, लेकिन घर मत जाइएगा, घर में तो दरवाजा बंद होगा। ना 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 अभी नहीं, वो जरूरत है, नहीं समझे, यहाँ पे अल्लाह चाहे किसी को गुस्ल की हाजत नहीं होगी इंशाअल्लाह, चूंकि ख्यालात भी पाकीज़ा है। लो से बोलो सुभान अल्लाह भाई, माहौल भी पाकीज़ा है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, पूरा मजमा हवा में हाथों को लगा बोले या रसूल अल्लाह। औरत खाना बना रही है, ठीक है, रोटी पतली हुई हो जाने दो, रोटी मोटी हुई हो जाने दो, सालन चढ़ा दिया, पानी ज्यादा हो जाने दो,
हल्दी ज्यादा डाल दिया या कम, पढ़ने दो। नमक बूढ़ा डाल दिया ज्यादा या कम, कोई बात नहीं। गरम मसाला ठंडा मसाला ज्यादा डाला कम डाला, कोई बात नहीं। अभी माने बात कर रही है, मसाला डाल रही है, बात कर रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन जब नमक डालने का वक्त आता है तो एक अच्छी खातून जिम्मेदार फौरन जहन को हाजिर रखती है, पानी कितना है, सालन कितना है, हम कितना डालेंगे कि नमक न बढ़े न घटे। अगर औरत उस वक्त जहन को कहीं और कर ले तो नमक घटेगा, कहीं और जहन चला जाए नमक बढ़ेगा। तो औरत जिस तरह मसाला नमक डालने के वक्त जहन को हाजिर रखती है, उसी तरह नहाने के वक्त में भी हर आदमी जहन को हाजिर रखे कि फर्ज अदा हुआ या नहीं, फर्ज में कोई कमी तो ना रह गई। वजू बनाने में भी जहन को हाजिर रखे, रस्मन गुस्ल ना करे, तहारत की तकमील के लिए गुस्ल करे, इसलिए कि जब पाक हो जाएंगे तो नमाज पढ़ने के भी काबिल है, कुरान पढ़ने के भी काबिल है। समझ में आ गए ना? इंशाअल्लाह। कितने फराइज है? अच्छा मैं बता दे रहा हूँ। कुल्ली नाक में कैसे पानी डालते हैं मैं बता दूं। मुंह भर के पानी लीजिए, मुंह भर के चुल्लू में पानी लीजिए और मुंह भर लीजिए, अब मुंह भर के मुंह बंद कर लीजिए, अब मुंह बंद करके अपनी जबान को हरकत दीजिए, मुंह के कोने कोने में पानी पहुंच जाए, ठीक है? ऐसे वैसे मुंह हिला डोला करके कीजिए ताकि हर जगह पानी पहुंच जाए। रोजा की हालत में नहीं है तो मुंह उठा के गरगरा कीजिएगा ताकि हलक तक पानी पहुंच जाए, इसका ख्याल रखिएगा। ओके? अगर दो दांतों के बीच में खिड़की है यानी गोश्त या सालन फंस जाता है, खिलाल करके वहां पानी पहुंचा लीजिएगा। जब मुतमईन हो जाइएगा कि हाँ पानी हर जगह पहुंच गया, समझिए एक फर्ज अदा हो गया। नाक में पानी कैसे डालेंगे सुन लीजिए। नाक में पानी, नर्म हड्डी जो है ना नाक की, वहां तक पानी पहुंचना चाहिए। तो कैसे पहुंचाइएगा? पाइप से पहुंचाइएगा, आप नाक में डालिएगा नहीं। बाएं हाथ को चुल्ली बनाइए, इसमें पानी भर लीजिए, नाक के पास सटा दीजिए और सांस के जरिए धीरे धीरे पानी ऊपर टानिए, जोर से मत टानिएगा वरना पहली बार आया हूँ कहीं ये लास्ट ही न हो जाए, क्योंकि पानी दिमाग पे जाएगा, वो मार खांसी उसी करेगा। बोला मौलवी ने ऐसा मसला बताया दिमाग में पानी चढ़ गया। मैं तरीका भी बता रहा हूँ, धीरे धीरे उसको टानिएगा, समझ लीजिएगा यहाँ तक पानी पहुंच गया, पानी को बाहर कीजिएगा, बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली को नाक में डालिएगा, अचरा कचरा जो भी होगा उसको निकालिएगा। अगर आपने कचरा छोड़ दिया, उसके नीचे पानी नहीं गया, फर्ज अदा न हुआ, आप नापाक ही रह जाएंगे। कचरा को हटाना है, ठीक है? देख लीजिए कि मुकम्मल हम हो गए हैं, 2 फर्ज अदा हो गया। अब तीसरा पानी डालिएगा। पानी कैसे डालिएगा? पानी कुछ लोग नहाते हैं ना तो ऐसे ऐसे लगे साबुन लगा रहे हैं, पानी बहाना होगा, पानी बहाना होगा। मैं अर्ज करना चाहता हूँ मुकम्मल गुस्ल हो गया, उसके बाद फिर एक मसला बता रहा हूँ, पेशाब। मुसलमान पेशाब कैसे करेगा? बता दूं या छोड़ दूं? ना ये सब थोड़े लोग कहेंगे, सिर्फ मैं शेर पढ़ूंगा तो कहेंगे दोबारा दोबारा दोबारा। मोहम्मद जाहिद साहब का लड़का है, 12 साल का छोटा बच्चा है, अगर कहीं सो गया होगा या किसी के नजर में आ जाए स्टेज के पास ले आइए, है ना भाई? इंशाल्लाह। जाहिद नाम है, अब मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सोहराब नाम है, चलिए सोहराब नाम है, उसके बाप का नाम जाहिद, पकड़ के ले आइएगा, धीरे बोलिए सुभान अल्लाह। मुसलमान है, मैंने पहले कहा था ईमान वाले हो गए, हर कानून लागू हो गया। ईमान वाला बगैर ब्रेक की तरह नहीं रहेगा, ब्रेक में रहेगा। पेशाब कैसे करेगा? नौजवान साहब तौबा तौबा, चैन खोल दे, खड़े खड़ा, तौबा, खड़ा खड़ा, अब बात भी कर रहा है, हेलो हाँ आ रहा हूँ, इधर पेशाब भी कर रहा है, खड़ा खड़ा। हमको तो डर है कि कहीं पैखाना न करे, खड़ा खड़ा। हाँ, खा भी रहा खड़ा खड़ा, पानी पी रहा खड़ा खड़ा। नबी का तरीका है बैठ के पानी पियो, बैठ के पानी पियो, बैठ के खाना खाओ, बैठ के इस्तिंजा करो, ठीक है? इंशाल्लाह इस पे अमल होगा मेरे भाई, बोलो इंशाल्लाह होगा ना? बैठ के करेंगे। और सुन लो, बगैर पानी लिए पेशाब मत करना, मुसलमान नापाक न रहे, किस वक्त मौत आ जाए
मुसलमान हर वक्त इस हालत में रहे, अजान हो जाए तो मस्जिद में भी जाने के लायक रहे। मुसलमान हर घड़ी पाक रहे, साफ रहे। ये नहीं कि हम ना पाक खड़े खड़े पेशाब कर लिया बगैर पानी के। औरत हो या मर्द इस चीज का ख्याल रखे, बगैर पानी के इस्तिंजा न करे। समझ में आएगा बात? अच्छा, सबसे अहम मसला की तरफ मैं ले चल रहा हूं। काबे की तरफ मुंह करके पेशाब करना, पखाना करना या पीठ करके, हराम हराम हराम। अगर कोई काबा की तरफ मुंह करके पेशाब कर रहा है तो हराम का इर्तिकाब हो रहा है। पैखाना भी कर रहा है पीठ करके या मुंह करके। खुलासा में बता दो, पूरब की तरफ न मुंह हो न पश्चिम की तरफ मुंह हो। उत्तर दक्षिण आप मुंह करके पीठ करके पेशाब करें, वो जायज है। पश्चिम न हो, क्यों? पश्चिम की तरफ किबला है। बात समझ में आ गई ना भाई? औरत हो या मर्द, ये मसला सुन ले, ये हल्का नहीं समझिएगा। कुछ लोग ये सोच के कहते हैं छोटा गुनाह है, छोटा गुनाह है, हम थोड़े बहुत बड़ा गुनाह किए हैं। लेकिन याद रखिएगा, अल्लाह ताला किस अमल से राजी हो, किस अमल से नाराज हो, हमें नहीं मालूम है। मुमकिन है कि छोटी भी गलती हो, कहीं वही गिरफ्त में आ जाए, हम जवाब न दे पाएंगे। और छोटी नेकी समझ के मत छोड़िए, हो सके खुदा कबूल कर ले, हमारा बेड़ा पार हो। आ गई तो कोई भी हो, पूरा पश्चिम की तरफ मुंह करके पेशाब न करे, न पखाना, लेडीज हो या जेंट्स। क्या इंशाल्लाह इस पे अमल होगा? बोले इंशाल्लाह, बोले ना भाई इंशाल्लाह होगा। अच्छा, अब लोग कहेंगे हजरत हम दिल्ली गए, मुंबई गए या कहीं दूसरे शहर में गए, हमें पता न चला कि किबला किधर है, तब हम क्या करें? ये भी तो मसला है। जैसे मैं हर नई जगह जाता हूँ तो पूछता हूँ कि किबला किधर है, ठीक है, नमाज पढ़ना होता है तो आपको भी पूछना है किबला किधर है। तो आप कहिएगा कि हजरत और रास्ते में हम तुम करें तो क्या? अच्छा ठीक है, पहली बार मुंबई गए, मदनपुरा जाना था, तो आप किसी से पूछते हैं या नहीं? दिल्ली गए पहली मर्तबा, जाना था करोल बाग, आपको मालूम नहीं, आपने कितने लोगों से पूछा तब ना पहुंचे? अगर नहीं पूछेंगे तो जिंदगी भर घूमते न रह जाएंगे। तो आपने एड्रेस पूछा, ये भी तो पूछ लीजिए इस्तिंजा से पहले किबला किधर है। अगर किसी गैर मुस्लिम से आपने पूछ दिया, हेलो माय ब्रदर पश्चिम किधर है, तो बोलेगा इधर है। एड्रेस इधर का आपने पूछा, आप पेशाब किया उत्तर मुंह करके या दक्षिण मुंह करके, वो गौर से देख रहा है, आप फारिग हो गए, पूछेगा इधर आओ, हाँ बोलो, तुमने एड्रेस पूछा पश्चिम का, इधर क्या कर रहे थे? तब आप कहिएगा नहीं मालूम है, पश्चिम की तरफ हम लोगों का काबा है। देख रहे हैं कोई सुभान अल्लाह बोल रहा, देख रहे कोई बोल रहा, चुपे चुपे, मैं खुद सुभान अल्लाह बोलूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझे सवाब मिला ना, आप लोग आराम फरमाइए, आराम फरमाइए। कब तक? रूह निकलने दीजिए, सारी फुटानी खत्म, सारा गरूर खाक में मिल जाएगा, सारा तेवर उतर जाएगा। क्यों? वइज़ल क़ुबूर बु'सिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत या अय्युहल इंसानु मा ग़र्रक बिरब्बिकल करीम। ये कुरान की आयत करीमा हमने पढ़ दिया है। हर आदमी सोच ले, जब तक जिसमें जान है नेक अमाल कर ले। सुभान अल्लाह। अब सुनिए, बोलेगा कि इधर क्या है, तो कहिएगा हमारा काबा है। काबा क्या है? किबला है। किबला क्या है? तो कहिएगा पूरी दुनिया के लोग किबला की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, तो हम जिधर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं उधर मुंह करके पेशाब पखाना नहीं करते हैं। वो गैर भी सोचेगा, वाह रे मुसलमान, काबा इतनी दूर है तो इतना एहतराम है, काबे का कितना एहतराम करेगा। आपकी इज्जत बढ़ेगी ना भाई। तो क्या इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि इस पे इंशाल्लाह अमल होगा। बोलो भाई इंशाल्लाह। जितने नौजवान हैं, जितने हमारे भाईजान हैं, सब लोग ये बिल्कुल अहद कर लीजिए, या रसूल अल्लाह हम ऐसा कोई काम ना करें, आप नाराज हो खुदा नाराज हो, काम वो ले लीजिए, तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना मेरा रज़ा तुम पे करोड़ों। इंशाल्लाह इस पे अमल रहेगा इंशाल्लाह। हाँ, कभी भी देखिएगा। और फिर मैं गुजारिश, इसको देखिए आप हल्के में मत लीजिएगा, हल्के में मत लीजिएगा। हम नबी के गुलाम हैं, हम वही काम करें जिससे नबी राजी हो जाए। सुभान अल्लाह। अब आइए हजरात, जिनकी बीवियों के सर का बाल गिर रहा है, उन लोगों की जिम्मेदारी है कि दवा ला के दें, तेल अच्छा ला के दें, आदिवासी वाला तेल भी हो तो उसको दें, ताकि उसका बाल ठीक रहे।
चूंकि औरत के हुस्न में लंबे लंबे बालों का बहुत बड़ा दखल है। आप ही को ना खूबसूरत बीवी चाहिए, उसके बाल का भी तो ख्याल रखिएगा। तो और तो सुन लो, तुम्हारे बाल का ये ख्याल रखे तो तुम भी अपने अपने बेटों से, शौहरों से कह दो हमारा बाल जैसा रहे अपने चेहरे का हाल ठीक कर लीजिए। आप भी दाढ़ी रखिए, आपका चेहरा मुझे भी प्यारा लगेगा, नबी को भी प्यारा लगेगा। याद रखोगे मेरे भाई, आप लोग दाढ़ी कटाते सोचते गुनाह नहीं है, हराम 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 है? आप लोग सोचते हैं बस गुंडागर्दी चल रही है क्या है? मौलाना रख रहे, अच्छा आप लोग क्यों नहीं दाढ़ी रखते हैं? किसी की बीवी ने रोका है क्या? किसी का रिश्ता नहीं हो रहा है क्या? अगर ऐसा है तो लड़कियों से कह दो तेरे जैसी 1000 औरतों को मैं कुर्बान कर दूंगा नबी की मोहब्बत में। और अगर किसी की बीवी बोले दाढ़ी रखते आप अच्छे नहीं लगते हैं, तो हम कैसे बताएं कि उसका इलाज क्या है? लेकिन जरा सा मैं बता दे रहा हूँ, आंख दिखाइए उसको, मारिएगा नहीं, कह दीजिए कमर की हड्डी तोड़ दूंगा दोबारा बोली तो मारिएगा नहीं, बता दे रहा हूँ, वरना मैं फंस जाऊंगा। यूट्यूबर सभी जुल्म कर देगा, बोलेगा ये देखो मौलवी बीवी की कमर तोड़ रहा है, ऐसा ऐसा हेडिंग लगा देगा कि बर्बाद हो जाएंगे। सुन लो मेरे भाइयों, आप लोग गौर से अपनी बीवी को कहिएगा देख काट दूंगा, लेकिन काटिएगा नहीं, हम समझा दे रहे हैं, जरा डराइएगा उसको, कहिएगा खबीस औरत, कैसी औरत है, तुझे बगैर दाढ़ी वाला पसंद है, लेकिन तूने जाना नहीं बीवी फातिमा जहरा को क्या पसंद है। अरे जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह भाई। अरे तू कैसी औरत है, तुझे नबी की सुन्नत से प्यार नहीं है, जबकि हकीकत ये है नौजवानों सुन लो, दाढ़ी वाले की इज्जत और है, तो दाढ़ी नहीं कटाता उसकी कोई इज्जत नहीं। मैं साबित करूंगा, अगर दाढ़ी वाला जा रहा गांव में, देखिए हजरत दाढ़ी वाला जा रहा है, औरत सब जा बैठी हुई है, बात कर रही है तो कर रही है, वो जा रहा है बगैर दाढ़ी वाला, वो अपना बात कर रही है। और अगर कोई दाढ़ी वाला गुजरा, फौरन सर पे दुपट्टा रखेगी, मुंह को छुपा लेगी, अब उससे पूछे वो भी तो मर्द था, ये गया तुमने पर्दा किया, औरतें भी समझती हैं ना जिसके पास दाढ़ी है वही मर्द है, ये तो लग रहा बीच वाला। मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह की सुन्नत से प्यार करो, अपने चेहरे पे बीवी के लिए और रिश्तेदारों की खुशी के लिए न दाढ़ी कटाओ न दाढ़ी रखो, बस इतना रखो तो नबी की मोहब्बत में, और दाढ़ी न कटाओ नबी की मोहब्बत में। जोर से बोले सुभान अल्लाह। अच्छा आप लोग को डर हो रहा है कि दाढ़ी रखेंगे पकड़े जाएंगे, रास्ते में बहुत हेवी बवाल चल रहा है, टोपी पहनेंगे 6 इंच छोटा कर देगा, बबलेचिंग में हड्डी तोड़ देगा, हम लोग बिल्कुल फ्री रहते हैं, कोई पहचानेगा नहीं, यही सोचते हैं ना भाई। हम लोग जींस पहने रहते हैं, टी शर्ट पहने रहते हैं, कान में लगा रहता है, बाल चोट चुट्टा की तरह कटा रहता है, कोई निशानियां नहीं है, और कहीं हम लोग घूमेंगे बवाल होगा तो हम लोग को थोड़े पकड़ेगा। मौलाना मुबारक फंसेंगे, मुफ्ती साहब फंसेंगे, मौलाना लोग फंसेंगे, क्यों? दाढ़ी भी है, टोपी है, पकड़ेगा धो देगा। वाह वाह, आपको कुछ मालूम है? इतना याद रखिएगा, आप मारे जाएंगे तो मरने के बाद जलील होंगे, ये उलमा अगर मारे गए तो नाज होना चाहिए, वो ये सोच के मारेगा मुसलमान है नबी का गुलाम। आपको मारने के बाद क्या करेगा जानते हैं? पुलिस आएगी, इसको जलाया जाए कि दफन किया जाए, कोई आईडी नहीं है, अब कैसे पहचानेगा? नंगा करेगी पुलिस, नंगा करने के बाद आपके सत्र औरत को देखे, अगर मुसलमानी है तब समझ जाएगा इसको दफन किया जाएगा, नहीं है जलाया जाएगा। एक नबी की सुन्नत को छोड़ा, एक दाढ़ी को आपने छोड़ा तो मरने के बाद भी जलील हो रहे हैं, दाढ़ी रखे रहते तो मरने के बाद नंगे नहीं होते, दुनिया समझ जाती मुस्तफा का गुलाम नजर आ रहा है। आ रही है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हम लोग ईमान वाले हैं और ईमान वालों पे ये कानून नाफिज होता है। टाइम मेरा हो चुका है, दुनिया से जाने का नहीं, तकरीर खत्म करने का वक्त, खत्म कर दिया जाए, बिल्कुल खत्म। मैं तो जानबूझ के ऐसे पूछ रहा हूँ, मुझे मालूम है कि आपका हाल क्या है, अब मेरा हाल क्या है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, 1 घंटा हो गया आपको पता नहीं चला। अब मैं आखिरी बात सुना दूंगा, लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा। सुभान अल्लाह। पीछे वाले मेरे भाई कब
सुभान अल्लाह। सुभान नहीं, इसमें कुछ लोग हैं जो तैयारी में हैं, सुभान अल्लाह रात भर कहेंगे, कुछ लोग हैं चुपचाप सुनेंगे। बहुत अच्छी बात। अब सुनिए हजरात, आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ, जलसा आप लोगों ने कराया, मुबारक हो। सुभान अल्लाह। जितने कमेटी के लोग हैं अब तक मिले हैं, बहुत मोहब्बत से, बहुत खुलूस से। अब्दुल अजीज साहब के घर शायद हम लोग के खाने का इंतजाम था, बहुत मोहब्बत से उन्होंने नवाजा। जितने कमेटी के लोग मिले हैं, इसलिए नहीं कि इस्तकबाल किया, नहीं, मोहब्बत से पेश आए। अल्लाह ताला सबकी मोहब्बत को कबूल फरमाए। ये मोहब्बत मुझे याद रहेगी, और ये जलसा का रंग जो है ये भी इश्क वाला है। आपकी समाज भी बहुत अच्छी है, अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। लेकिन जानते हैं इससे भी बढ़िया जलसा कब होगा, इससे भी अच्छा जलसा कब होगा? बस एक काम कर ले, आप लोग सबों को दावत है, लेकिन जिन लोगों ने जलसे के लिए रात दिन एक किया है वो लोग नमाज के पाबंद हो जाए, जलसा ऐसा कामयाब होगा, पूरे इलाके में चर्चा होगा। जलसा हो तो ऐसा जहां से इनमें दीन की आशात ऐसी हो कि बेनमाजी को नमाज का जज्बा पैदा हो। और अगर नमाज नहीं पढ़ रहे तो ये भी सुन लीजिए, चेहरे का नूर खत्म, उम्र की बरकत खत्म, औलाद ना हल, रोजी की बरकत खत्म, जिल्लत और रुसवाई आपके घर की कनीज, न दिल को चैन न कल्ब को सुकून। मरेंगे तो सख्ती के साथ मौत आएगी, कब्र में भी सुकून नहीं मिलेगा, हश्र में उठेंगे कोई पूछने वाला नहीं होगा, और अल्लाह ताला सबसे पहले नमाज के बारे में पूछेगा। ये आप जानते हैं फिर भी गाफिल है। हर मुसलमान जानता है कि नमाज का सवाल पहले होगा, लेकिन कोई तैयारी नहीं है। मैट्रिक का लड़का जो पढ़ता है रात दिन 6 महीना पहले से तैयारी करता है, मुसलमान इतना गाफिल है, हश्र की कोई तैयारी नहीं। घर से निकलता है मोटरसाइकिल लेकर के, सब कुछ याद रहे न रहे, हेलमेट नहीं भूलता है। क्यों? इसलिए कि 1000 रुपया केस खा जाएगा, डर से ले लेता है, और जब ये पुलिस को देखता है तो पहन लेता है, बाहर जाके उतार देता है। 4 व्हीलर चला रहा है, घर से निकला चलेगा, आगे गया बेल्ट लगा लिया, क्यों? 1000 रुपया फाइन लगा लो। वाह, हर आदमी को देखा गया, ब्लड प्रेशर हाई न हो, नमक खाना छोड़ दिया। शुगर के मरीजों को देखा गया, मीठा खाना छोड़ दिया। लेकिन अल्लाह के खौफ से हराम खाना नहीं छोड़ा, अल्लाह के खौफ से नाजायज काम को नहीं छोड़ा। हम कहां जा रहे हैं, हम कहां जा रहे हैं, हम कहां जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं मेरे भाई? हम पुलिस वालों के डर से कानून का पालन करते हैं, क्या अल्लाह का डर नहीं है? क्या नबी की मोहब्बत नहीं है? हम वही काम करें, दुनिया वालों को जैसा लगे मेरे नबी को पसंद आ जाए। मेरे भाइयों, ये कौन आएगा आपको बताने के लिए? जिन लोगों की बीवियां नमाज नहीं पढ़ती हैं, कल उन लोग को समझा दीजिएगा, अपने अपने बीवियों को समझा दीजिएगा, देख अभी तुझे बुखार लगेगा, मैं दवा ला के दूंगा, उसके सिवा मैं कुछ नहीं कर सकता। दर्द हो तुझे हो, कुल्फत हो तुझे हो, बेचैनी हो तुझे, मैं क्या करूंगा? तो जब यहाँ कुछ नहीं करूंगा, कब्र में क्या करूंगा, हश्र में क्या करूंगा? ना तेरा बाप कुछ करेगा, ना मैं कुछ करूंगा। मतलब हाँ, मियाँ बीवी का रिश्ता यही है, वहाँ का मामला है। यौम यफिरुल मरउ मिन अखीहि व उम्मिहि व अबीहि, शौहर बीवी से भागेगा, बीवी शौहर से भागेगी, कोई किसी का पूछने वाला नहीं होगा। अपनी बीवियों को समझा दीजिए, देख इतना पाउडर मत लगा, इतना क्रीम मत लगा, इतना लिपस्टिक मत लगा, इतना आजल काजल मत लगा, मुंह में जगह नहीं है, कितना तू फैशन करेगी, कितना तू मेकअप करेगी। औरतों को भी मेकअप का इतना ख्याल रखता है कि जब पसीना आता है तो हम लोग की तरह ऐसे मुंह नहीं पोंछते हैं, एहतिमाम से ताकि मेकअप खराब न हो। वाह रे वाह, मेकअप खराब न हो, आखिरत खराब हो रही है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। बालों को लहरा रही है, अल्लाह का खौफ नहीं है, अपने हुस्न की नुमाइश कर रही है, अल्लाह का खौफ नहीं है। हमें अपनी अपनी बीवियों को कह दीजिए, भलाई चाहती हो, खाना बाद में बनेगा, कपड़ा बाद में साफ होगा, घर का काम बाद में होगा, पहले नमाज अदा कर ले ताकि तुझसे खुदा राजी हो। का घर घर लहू लहान, फिर से सलाउद्दीन को लाना गौसे पाक बोला, होना गौसे पाक बोला, होना गौसे पाक। सारा मजमा एक बार में बगदाद में
इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, जरा जोर से बोले इंशाअल्लाह। देखिए ये सब कानून है, जो कलमा नहीं पढ़ा जैसे चाहे खड़ा खड़ा खा ले, खड़ा खड़ा खाना करे, खड़ा खड़ा जो करे चलेगा, कोई बात नहीं। हम नबी के गुलाम हैं, हम वही करेंगे जो नबी को पसंद आए। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। अब आइए खाना, बहुत बातें हैं, आखिरी बात मैं बता दे रहा हूँ कि सारे पुरों में मैं हूँ पूरा तो पूरा सही, बता दूं या छोड़ दूं, लेकिन तमाम अच्छों में अच्छा मिला तुझे। दादी तेरी फातिमा, दादा तेरे आगे देखेगी तेरा रोज़ा निगाह है कब मेरी। किसी मुसलमान भाई के घर में जाए, सुन्नत नहीं हसरत की आग मेरी बुझा, कौन गौसे पाक बोला, कौन गौसे पाक बोला, कौन गौसे पाक। हेलो, इतना लगे जलजला आ गया, ये घर में क्या आया कि जलजला है ना भाई। लेकिन नबी का तरीका क्या है फिर मैं नहीं बताऊंगा। नबी का तरीका है सुन्नत। जब अपने घर में जाओ, अपने घर में जाओ तो पहले दाहिना कदम रखो। कौन सा कदम? अब पहले पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या पढ़ो? आप लोग तो सूली क्यों चढ़ाए हुए हैं कि आवाज अंदर निकल नहीं रही है? क्या पढ़िएगा? पूरा पढ़ लीजिएगा। उसके बाद दाहिना पाँव रख दिए हैं, उसके बाद कहेगा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इतना कर लिया आपने। सलाम के बाद क्या कीजिएगा? अब जो नुस्खा है उसको नोट कर लीजिएगा। एक मर्तबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ लीजिएगा, सूरह इखलास एक मर्तबा, और एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा फौरन उसी के साथ साथ। उसके बाद फिर बातचीत कीजिएगा। इसका फायदा क्या होगा जानते हैं? फ्री में नहीं बताऊंगा। शुक्र मनाइए। इसका फायदा ये होगा कि आपके साथ हमारे साथ हर घड़ी शैतान रहता है। जहाँ जहाँ जाते हैं शैतान, उसकी नुहूसत। जब अपने घर में जाएंगे बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, अल्लाह का नाम आएगा, शैतान बाहर हो जाएगा, उसकी नुहूसत बाहर हो जाएगी। अब आप घर में जा रहे हैं, नबी का तरीका है, खुदा के नाम की बरकत है। अब जो जाएंगे नुहूसत बाहर हो जाएगी, खुदा के नाम की बरकत घर के अंदर दाखिल हो जाएगी। ठीक है। और आपने जो सलाम किया है उसका फायदा, बीवी से झगड़ा था, बीवी से झगड़ा था, मुंह फुल्ली थी, वो उधर मुंह फुला के थी, आप इधर मुंह फुला के थे, आपने सलाम कर दिया, उसकी खुशी की बात रही कि आज लो तरन्नुम के अब्बा ने मुझे सलाम किया है। उसका सारा नशा उतर गया। उतरने के बाद दिल से मोहब्बत करने लगी। जैसी चाय बनाती थी उससे अच्छा चाय बना के पिला रही है। यानी नबी फरमाते हैं मोहब्बत करने के लिए किसी दवा की जरूरत नहीं है। मेरा तरीका अपना लो, सलाम को आम करो, मोहब्बत आम हो जाएगी इंशाअल्लाह। क्या इसका ख्याल रहेगा? घर में जाएंगे तो इंशाअल्लाह इसका ख्याल रहेगा। देखिए आप लोग, इसलिए इसमें न पैसा लगेगा न कुछ लगेगा, लेकिन ये तरीका बता देगा कि मुस्तफा का गुलाम नजर आ रहा है। इंशाअल्लाह इसका ख्याल रहेगा ना भाई। और नमाज की पाबंदी में दोस्तों आपसे बार बार कह रहा हूँ, सारे उलमा कहते हैं, इमाम कहते हैं, आप लोग समझते नहीं है। जिस इबादत में कोई पैसा न लगे, कमाल ही कमाल है, जमाल ही जमाल है। इसलिए हर औरत नमाज पढ़े। मुर्शिद से जो भी वादा किया था निभा दिया, लंगर बनाया और बना कर लुटा दिया। दुनिया को सब्र शुक्र का मतलब सिखा दिया। पत्थर शिकम पे बांध के सबको खिला दिया। साबिर पिया का जलवा दिखा, होना से मोहब्बत कीजिए, आला हज़रत का नाम लीजिए, आला हज़रत के मिशन पे कायम रहिए। अल्लाह की कसम, जहाँ पे अगर आपने आला हज़रत का नाम ले लिया, ईमान भी बचेगा। और अगर कोई मौलाना साहब फोटोग्राफी के हवाले से या किसी मसले को लेकर देखा नहीं है, मैं अंदली के बाहर सालत बना। आपकी तहकीक
अपनी जगह, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हमें किसी और रहनुमाई की जरूरत नहीं है। मेरे आला हज़रत का फतवा कल भी काफी था, आज भी काफी है, हमेशा काफी नजर आए। की तमन्ना है बस यही, एक चल समय इराक में जाकर कभी पढ़ो। शोहरत में 4 चांद लगा, हो न हो से पाक बोला, 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 हो न हो से पाक। बगदाद मैंने देखा नहीं है, कदमों में अपने मुझको सोला, हो न हो से पाक बोला, हो न हो से पाक बोला, हो न हो से पाक बोला, हो न हो से पाक। करके टच में है तो सुन लो, ऐसा जालिम सब है, रहता है काफिर और मुशरिक, नाम लिख देता खान और उससे पहचान बढ़ाता है, सब्ज बाग दिखलाता है। हजरत मोहम्मद मुबारक साहब, यहाँ तक कि उन लोग की साजिश ऐसी चल रही है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं काफिरों में से, वो आकर के मुसलमान लड़कियों को कहते हैं कि मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, उसके बाद ऐसा गुल खिला देता है, औरत मुर्तद हो जाती है। ये पूरे इंडिया के लिए पैगाम है, यहाँ के लिए नहीं, पूरे इंडिया के लिए ईमान का मसला है। जो लड़की फेसबुक व्हाट्सएप पे कांटेक्ट में है और भाग करके शादी करने का इरादा रखती है, या जो लड़का ये इरादा रखता है, तौबा कर ले, तौबा कर ले। मत किसी की बेटी को भगाओ, न तुम किसी के बेटे के साथ भागने की कोशिश करो। माँ बाप रोएंगे, कभी तुम्हें खुशी का चेहरा देखने को नहीं मिलेगा। भलाई चाहती हो या चाहते हो तो माँ बाप की खुशी में खुश रहो। ये कह दो, आप जहाँ मेरा रिश्ता लगा देंगे, हम आपकी खुशी के लिए हम कबूल कर लेंगे। तो याद रखना, गरीब के घर भी शादी करके जाओगी, माँ की दुआ तुम्हारे साथ है। इस बात का ख्याल है। इंशाअल्लाह मैंने जो पैगाम दिया है कोशिश करूंगा, आप भी करेंगे, मैं भी करूंगा, मैं भी अमल करूं, आप भी अमल करें। बोले इंशाअल्लाह, बोले इंशाअल्लाह। नमाज की पाबंदी करेंगे। इतने ब्रांडेड शोरा है, मैं नात भी पढ़ता हूँ, लेकिन मैं पढ़ूंगा नहीं, लेकिन माहौल में चाहता हूँ कि बना दूं ताकि इनाम साहब को जरा तकलीफ हो। जरा हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, जरा और जोर से, जरा और से बोलिए सुभान अल्लाह। अब मैं ट्रैक चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है जी, लगा के मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। अल्लाह ताला आप सबों को, हम सबों को की हाजिरी को अल्लाह कबूल फरमाए। आला हजरत से दूरी मत बनाइएगा। शार मिसरे आपके हवाले करके 15-20 साल से मैं पढ़ रहा हूँ, आज मैं पढ़ के जा रहा हूँ। सुबह जिंदा है, शाम जिंदा है, सुबह जिंदा है, शाम जिंदा है, मुस्तफा का गुलाम जिंदा है। सुबह जिंदा है, शाम जिंदा है, मुस्तफा का गुलाम जिंदा है। इश्क सरकार के वसीले से, इश्क सरकार के वसीले से, आला हजरत का नाम जिंदा, आला हजरत का नाम जिंदा है। सुनिए, लोग एक साथ हो जाते हैं, भरोगे दूर है वो करीब हो जाते हैं। कुरान भी यही कहता है, मन अमिला सालिहन फलिनफ्सिही व मन असा फअलैहा व मा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद। भाई साहब, ये जिक्र रसूल है और जिक्र रसूल छोड़कर अपने बिस्तर आबाद करना है। ये नहीं सोचा कि जिक्र रसूल खराब हो सकता है, छोड़ दिया, मगर अल्लाह जिसे रखे उसे कौन छोड़ दिया, जुल्म किया। रमजान का महीना मिला, रोजा नहीं रखा। सुनिए, एकदम नया कलाम सुना रहा हूं, ऊपर जुल्म किया, माँ बाप को रुलाया। जो चमकार पे तारा है, सबसे प्यारा है,
बेहतरीन यही चमका समझ अर्श पे तारा है, सबसे प्यारा है, जो आमना का दुलारा है, सबसे प्यारा। दूसरे की बहू बेटी की इज्जत करेंगे, हमारे घर की इज्जत महफूज रहेगी। हम दूसरे के साथ वफा करेंगे, मेरे साथ वफा होना है। इसलिए कि कुरान ने कह दिया जैसा करोगे वैसा पाओगे। अब कल कीजिएगा क्या, तो आला हज़रत की ज़बान में यही कहिएगा, काम वो ले लीजिए, तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामी रजा, तुम पे करोड़ों दरूद। मेरी गुफ्तगू में जो छोटी बड़ी गलतियां हो गई हो, मेरा सुधार का मैं तौबा इस्तग़फ़ार करता हूँ। सब लोग मिलजुल के शामिल हो जाए, पढ़े अस्तग़फ़िरुल्लाह। या इससे ज्यादा रसूल जोर से अल्लाह। मत पड़िएगा, पिंडाल फट जाएगा। और माइक वाले आपका तो कोई जवाब ही नहीं, क्या स्टूडियो का साउंड आपने लगाया? यहाँ पे तो सिंगल चेचिस का आदमी इतना चिल्लाएगा तो फिर जलवा कुछ और होगा। बहुत बहुत मुबारक हो आपने जो इंतजाम किया। जोर से पढ़े अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी वाह मिन कुल्ली ज़ंबि या रसूल अल्लाह। व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ जोर से पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वाह वाह जिंदाबाद।